कितनी अजीब बात है ना। दिया और बाती ऐसे अकेले हों तो शायद इनकी कोई पहचान नहीं, और जिस पर साथ हो लिए तो जिंदगी के बड़े बड़े अंधेरों से लड़ने की और रोशनी करने की ताकत आ जाती है, जैसे पति और पत्नी। आप और मैं। होगा साथ पिया जी मारे सपनों की तू परवाज़ पिया। थारो मारो मिलन ऐसो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती, हो दिया और बाती हम। भाभी जी आइए ना, पटाखे फोड़ते हैं। आइए ना भाभी जी, आइए। भाभी ये लीजिए, डरिए मत, ना हूं ना, ये लीजिए।
खिचड़ा तो बहुत अच्छा बना है। ठीक से खा क्यों नहीं रहा? छवि, चाह तो जरा अपनी मीनाक्षी भाभी को भी खाने के लिए बुला लाना। नहीं, बिरणी हमारे साथ बैठकर नहीं खाएगी। लेकिन भाभो, सूरज, मारो लाड़ कोड़ अपनी जगह, उसूल अपनी जगह। मैंने सीधे सीढ़ी नीचे उतारने की जरूरत ना है। थारे कहने से मैं बिरणी घर में राख तो ली, लेकिन तू कहेगा कि गोदी में बिठा कर राबड़ी खिलाओ तो ना खिलाऊंगी। या तो तू अपनी मां के साथ खाना खा ले, या जा भाभी के साथ खा ले। बाबू, वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूं कि तुझसे आंखें मिलाकर बात कर सकूं, पर बाबू मुझे माफ कर दे। पता नहीं कैसे मीनाक्षी की बातों में आके मैं अपनी भगवान जैसी मां को झूठ बोल गया। तू ना एक काम कर, ये मुझे मार मुझे। नहीं, या एक काम कर, तू गले में से कुत्ता पकड़वा और कटवा दे मुझे। बाबू मेरे साथ ऐसा मत कर। तू बाबू मुझे कुछ भी बोल, बाबू तू मुझे कुछ भी बोल, मैं वही करूंगा। तू कहेगी ना मीनाक्षी को घर से बाहर निकाल दे, मैं निकाल दूंगा। तू कहेगी ना उससे रिश्ता तोड़ दे, मैं तोड़ दूंगा। कोई नाता नहीं रखूंगा उससे। बाबू तेरे एक कहने पर ना, सिर्फ एक कहने पर 2 मिनट में वो चुड़ैल अपने घर के पेड़ पर लटकी होगी और हमारे घर का पेड़ बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसी बीवी जो एक बेटे को अपनी मां से अलग करे। नहीं चाहिए। तू बस एक कह दे मुझे बाबू, पर बाबू तू एक काम कर, तू मुझे चाहे कोई भी सजा दे, कोई भी सजा मतलब कोई भी सजा, पर बाबू बस एक बार मेरे सर पर हाथ रख के बोल दे कि बेटा मैंने तुझे माफ कर दिया। कह देना बाबू, एक बार कह देना। पर एक बात याद रख जी, तेरिया चरित्र लुगाई का और छुरा कसाई का, दोनों में धार तेज हुए। कसाई गलों काट के और थारी बिन्नी जैसी लुगाई रिश्ते काट कर फेंकने में देर न लगावे। इस बार तो तने माफ कर रही हूं, पर याद रख जी कि दोबारा ऐसी गलती हुई तो तू दुनिया को पहलो ऐसा बेटो, जिससे उसकी मां अपने अर्थी का कंधा देने का हक भी छीन लेगी। कैसे लोग हैं ये? क्या रिश्तों की यही कीमत है इनके लिए? पति ने अपने लिए माफी मांग ली और उसे मिल भी गई, लेकिन क्या ये ख्याल नहीं किसी को
कि जो अंदर कमरे में अपनी गलती पर पछताए हुए रो रही है, उसे भी माफी पाने का हक है। सूरज सा, ये खाना किसके लिए लगा रहे हो? समझी, मीना भाभी के लिए ले जा रहे हैं ना? भगवान ने ना चंदन घिस घिस के उसके लेप से बनाया है आपको सूरज सा। तभी तो इतना प्यार है सबके लिए। दीजिए ना, मैं लेके जाती हूँ। हाँ, चतुरी जी। तुम ये खाना लेके वापस क्यों आ गई? वो क्या है ना सूरज सा, क्योंकि हमारे जाने से पहले ही कोई उनके लिए खाना लेकर जा चुका है। मतलब? आप खुद ही देख लीजिए ना। सूरज सा, आपके साथ साथ अब भाभी भी सबका ख्याल रखने आ गई है यहाँ। अच्छा सुनो, अपनी भाभी से कह देना कि आज रात मैं दुकान पर ही रुकूंगा। मीनाक्षी, आपके लिए खाना लाई हूं। चलिए अब आंसू पहुंचिए और खाना खा लीजिए। आप क्यों आई हैं? मैं तो झूठी हूं, लापरवाह हूं। मेरी वजह से तो घर में चोरी हो गई। आप भी सबकी तरह मुझ पे नाराज हुई है। आज तो मैं सबके सामने इतना गिर गई, चाहे वो सास ससुर हो, नंद देवर हो, यहाँ तक कि मेरे खुद के पति खाना खिलाने की बजाय कोसिए, मुझे कोसिए। आपको तो बहुत चोट लगी है, सूजन भी आ गई हाथ पे। भैया ने बहुत जोर से मारा ना आपको? ये तो कुछ भी नहीं, इससे बुरा भुगत चुकी हूं। लेकिन अब क्या, इसकी तो आदत हो गई है, इस मार की, इस दर्द की और इस अपमान की। ये अपमान तो कोई भी सह सकता है, लेकिन मेरी छाती में जो आंसू है, मेरे दिल में जो तकलीफ है, उसका क्या? वो तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई भी नहीं। मैं दवाई लगा देती हूँ। कहाँ रखी है? दराज में। मेरी चोरी पकड़वाई तूने, अब दिखाती हूँ मैं जेठानी जी। आइए। बात कहूं, मैं जानती हूं आज जो मैंने किया
गलत किया, मैंने झूठ बोला। ये सच बात है कि मैं अपने पति के साथ सिनेमा देखने गई थी, पर एक बात बता, कैसे बता दूं भाभो को जो बात उन्हें पसंद ही नहीं। मेरी तो उम्र नहीं है ना कि भजन कीर्तन करने निकल जाऊं। दिल किया गाना गाने का तो गा लिया। बस एक बार मेरा मन मचला और मैं फिल्म देखने चली गई। मैं क्या करती, इतना डर गई थी सिर्फ इस डर की वजह से, इस डर की वजह से ही मैंने झूठ बोला। पर क्यों? इसमें बुराई क्या है? आप उनकी पत्नी हैं और हर पत्नी अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती ही है। नहीं, और पत्नियां जाती होंगी, इस घर की पत्नियां नहीं जाती। और ये मेरी सोच नहीं है, भाभो की सोच है। अगर इस घर के बेटे बहुओं को लेकर घूमने फिरने चले गए तो भाभो की एड़ी के नीचे से नहीं निकल जाएंगे वो। भाभो के लिए पराए और अपनी बीनियों के अपने नहीं हो जाएंगे। मानती हूँ कि एक माँ होने के नाते भाभो के अपने बेटों पर अधिकार है, पर एक पत्नी होने के नाते आपके भी तो कुछ अधिकार है। पत्नी, इस घर में पति शादी करके पत्नी नहीं लाते, ब्याह करके एक बींदनी लाता है, जैसे किसी गांव खेड़े के मेले से एक गाय खरीद के ले आया हो। और आते ही उसकी नकेल भाभो के हाथ में थमा देता है। जब चाहे भाभो कहीं पे भी बांधे, जितना धुना चाहे उतना धोए। भाभो कहे हंसे तो हंसो, भाभो कहे रो तो रो, भाभो कहे बैठो तो बैठो, सब कुछ दब के करना पड़ता है। भाभो खुश रहेंगी तभी उनके बेटे खुश रहेंगे। भाभो की एक एक कड़वी बात अगर चुपचाप सुन लो तो सब ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो, वरना इस घर की बींदनी में और इस घर की नौकरानी चतुरी में सिर्फ एक फर्क है कि वो रसोई में सोती है और हम उनके बेटों के कमरे में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।